हमारा पैसा जमा है, हमारी बहन बेटियों का पैसा जमा है, हमारे बच्चों का पैसा जमा है, हमारे परिवार का जमा है, हमारे गांव का पैसा जमा है, हमारे नाते रिश्तेदार का जमा है। तो वाकई में हमारा धन तो चला गया, हमें घर से बेघर तो कर दिया, हमारा मान सम्मान भी चला गया। देश भर में 42 करोड़ लोग हैं जो सेम पीड़ा से पीड़ित हैं। तकरीबन कितनी राशि होगी जो इन मामलों में अब अटकी पड़ी है, लोग जिस राशि के लिए परेशान हो रहे हैं? शाह ने ये कहा कि मैं अपने हाथ से इनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, उनका कोई नहीं जानता कौन है वो लोग, सहारा पीड़ित हैं भी या नहीं। पल्स ने इन तमाम लोगों की पल्स बढ़ा दी है, संजीवनी इनके जीवन को ख़राब कर रही है, आदर्श इनके लिए बिल्कुल भी आदर्श नहीं है और सहारा ने काफ़ी लोगों को बेसहारा कर दिया है। जब तक आप मगर भुगतान नहीं करे जब तक हम वोट नहीं देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव किया, हज़ारों की तादाद में भीड़ प्रधानमंत्री के यहाँ घुस गई थी। 2 ट्रक जो है आवेदन प्रधानमंत्री के यहाँ जमा हो गए थे। डेली 1 महीने तक ये स्थिति रही कि 10,000 लोग प्रधानमंत्री के यहाँ लाइन लगा के खड़े रहते थे आवेदन देने वाले। अब ये भागदौड़ कब ख़त्म होगी, ये तकलीफ़ें कब तक? तो वही लोग इन सब के लिए जिम्मेदार हैं जिनको चुनाव लड़ने के लिए मोटा पैसा चाहिए। कि ये सरकार से लड़ाई तो हम फिर भी JNK प्रकरण लड़ लेंगे, ये जो रोज़मर्रा की लड़ाइयाँ परिवारों में शुरू हो गई है, इनका समाधान कब? लोगों को पता पड़ रहा है हमारा पैसा गया तो किन के कारण गया। पहले बंसीलाल जी कितना रुपया लगाया? बहुत पैसा लगेगा। कड़ी में लगाया, पल्स में लगाया। चाहते हैं लोक अधिकार मंच वाले, हम इनके साथ हैं और जनता का पैसा सरकार से दिलाया जाए, जो भी इसके एजेंट हैं उनसे मतलब दिलाई जाए। न केवल केंद्र की सरकार को बल्कि राज्यों की सरकारों को भी ध्वस्त करने का काम करूंगा। कहीं 15-20 लोग मिलते हैं, वो सिर्फ आदर्श के होते हैं, कहीं पर जाता हूँ तो फिर वो सिर्फ पल्स के होते हैं। तो ये इस तरह से ऐसा लग रहा है कि आप संगठित रूप से एक आंदोलन चलाने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर धरातल पर कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे टुकड़े ये कोशिश भी कर रहे हैं कि दूसरी कंपनी का आए ना आए, मेरे वाला आ जाए। बिल्कुल, प्रत्येक जिले का जिला कलेक्टर उनके आवेदन आमंत्रित करेगा, उनके आवेदन पर कार्रवाई करेगा, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करेगा। इस कानून को घोल के पी गई है राज्य की सरकार भी और केंद्र की भी, कि इन लोगों ने हमारे परिवार को तोड़ दिया है। देखिए साहब, सहारा CRC रिफंड पोर्टल जो अभी 18 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया, वो एक धोखा है, गैर कानूनी भी है वो, क्योंकि कोई कानून ऐसा नहीं कहता कि CRC किसी का पैसा वापस करेगी। जब समस्या आती है तो समाधान भी आता है, और समाधान भी कहीं ना कहीं एक ठगी पीड़ित जमा करता परिवार के रूप में पैदा हो चुका है और अब एक इन भ्रष्ट व्यवस्थाओं का संहार करने की ओर है। नमस्कार, मेरे पीछे एक बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, बड़ी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है और मेरे हाथ में काफ़ी पोस्ट कार्ड दिखाई दे रहे हैं। और ये पोस्ट कार्ड मैं आपको बताऊंगा तो इनमें से हर एक पोस्ट कार्ड में, हर एक पत्र में दर्द लिखा हुआ है। और ये दर्द होता है अलग अलग कंपनियों में जो राशियाँ जमा हुई हैं, जिसमें सहारा से जुड़े हुए लोग भी हैं, संजीवनी से जुड़े हुए लोग भी हैं, आदर्श से जुड़े हुए लोग भी हैं, PACL से जुड़े हुए लोग भी हैं। और ये तमाम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री के नाम से पत्र लिखे हैं। आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग पत्रों के माध्यम से, अलग अलग बातों के माध्यम से वो आग्रह कर रहे हैं कि हमें हमारा पैसा वापस दिलाया जाए। तो ये जो तमाम पत्र हैं, ये पत्र प्रधानमंत्री जी तक पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री जी इनको पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे ये नहीं पता, प्रधानमंत्री जी इनकी पीड़ाओं का समाधान करेंगे ये नहीं पता, मगर हाँ ये तय है कि लोगों का दर्द बहुत बड़ा है। और उस दर्द को आज राजसमंद जिला कलेक्ट्री परिसर में एकजुट होकर यहाँ से प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाने की कवायदें चल रही है। तमाम इस संघर्ष से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे थोड़ी सी बात करेंगे। अभी हमारे साथ मदन जी हैं। आप कहाँ से आए हैं और संगठन के बारे में थोड़ा सा पहले हम बता दीजिए। मेरा नाम मदन लाल आज़ाद है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, बड़ी संख्या में पोस्ट कार्ड लिखे जा रहे हैं, महिला पुरुष दोनों आए हुए हैं। अब ये भागदौड़ कब ख़त्म होगी, ये तकलीफ़ें कब तक? देखिए साहब, संभावना ये है कि 2023 में ही सबका भुगतान आरंभ हो जाए। अगर नहीं हुआ पत्रकार साहब, तो ये जो पोस्ट कार्ड आप देख रहे हो, ये यहाँ तो 500-600 लोग होंगे, लेकिन देश भर में 42 करोड़ लोग हैं जो सेम पीड़ा से पीड़ित हैं। और मैं इन सब की पीड़ा का, सामूहिक पीड़ा का ब्रह्मास्त्र बनाकर न केवल केंद्र की सरकार को बल्कि राज्यों की सरकारों को भी ध्वस्त करने का काम करूंगा, क्योंकि 42 करोड़ लोगों की पीड़ा है और जायज़ पीड़ा है। सरकारी संरक्षण में ठगी हुई है। सरकारों ने कंपनियों को लाइसेंस दिए थे,
सरकारों ने खुली लूट की छूट दे करके लोगों को लुटवा दिया और अब वो हाथ पर हाथ धरे बैठ गए हैं। न पार्लियामेंट्री एक्ट का पालन किया जा रहा है, नियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 जो प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को भुगतान की गारंटी देता है और ये कहता है कि प्रत्येक ज़िले का जिला कलेक्टर उनके आवेदन आमंत्रित करेगा, उनके आवेदन पर कार्रवाई करेगा और उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करेगा। इस कानून को घोल के पी गई है राज्य की सरकार भी और केंद्र की भी। दूसरा पीआईडी एक्ट, जब नई सदी ये शुरू हुई थी 21वीं 2000 से ही तमाम राज्यों में राज्य स्तर पर पीआईडी एक्ट बना दिए गए थे। उन एक्ट्स में भी ये प्रोविज़न किया गया था कि जिला कलेक्टर अपने ज़िले के पीड़ितों के आवेदन लेगा, उनके आवेदन पर कार्रवाई करेगा और उनका पैसा वापस करेगा। इन दोनों कानूनों का कहीं भी देश भर में पालन नहीं हो रहा है और राजस्थान में तो स्थिति और ज़्यादा दयनीय है। मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ, अलीगढ़ का। मेरे राज्य में पीआईडी एक्ट भी और बट्स एक्ट 2019 दोनों के लिए भुगतान पटल स्थापित हुए हैं। तमाम पीड़ितों के भुगतान के आवेदन तहसील स्तर पर शिविर लगाकर लिए जा रहे हैं बाकायदा। लेकिन राजस्थान में केवल 94 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पीड़ितों के आवेदन वो भी ऑनलाइन सहकार पोर्टल पर लिए जा रहे हैं। यहाँ जो जैसे साईं प्रसाद है, PACL पल्स है या सहारा की क्यूसॉप है या और जो दूसरी कंपनीज़ हैं जो कंपनी एक्ट में या फर्म एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने जो लोगों का पैसा ठगा है उन लोगों से तो आवेदन ही नहीं लिए जा रहे। 4.5 साल से ज़्यादा कानून को लागू हुए राजस्थान में हो गए हैं। राजस्थान पहला स्टेट है जिसने बट्स एक्ट को सबसे पहले नोटिफाइड किया था। आप तमाम तकनीकी चीज़ें भी बता रहे हैं, कानूनी पहलू भी बता रहे हैं और मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि ये जो अलग अलग संगठन, क्योंकि आप देश भर के लोगों से मिल रहे हैं, तकरीबन कितनी राशि होगी जो इन मामलों में अब अटकी पड़ी है, लोग जिस राशि के लिए परेशान हो रहे हैं? कि जो पीड़ित हैं जमाकर्ता 42 करोड़ के लगभग हैं देश भर में और अमाउंट जो है इनका लगभग 20 लाख करोड़ है। ये बड़ी राशि है। मगर अभी एक खबर सुनने में आई थी, शायद उसका क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है। सहारा के बारे में बताया जा रहा है कि सरकार ने कोई पोर्टल किया है और उसके बाद भुगतान प्रारंभ किया गया है। देखिए साहब, सहारा CRC रिफंड पोर्टल जो अभी 18 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया, वो एक धोखा है, गैरकानूनी भी है वो। चूँकि कोई कानून ऐसा नहीं कहता कि CRC किसी का पैसा वापस करेगी। CRC रजिस्ट्रीकरण एजेंसी है, ना कि भुगतान एजेंसी। इन्फोर्समेंट एजेंसी भी नहीं है वो तो सही मायनों में। सहारा के भुगतान के लिए पोर्टल तो 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से भी रिफंड पोर्टल बना रखा था पहले से ही, जहाँ 24,000 करोड़ रुपए जमा थे। अगर किसी भी तरह से सरकार अगर कोई पोर्टल बना के पेमेंट कर रही है तो वो तो ठीक ही है ना, लोगों के लिए। पेमेंट कर नहीं रही ना साहब, धोखा है। जिन्हें 112 लोगों का 4 अगस्त को अमित शाह ने ये कहा कि मैं अपने हाथ से इनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, उनका कोई नहीं जानता कौन है वो लोग, सहारा पीड़ित हैं भी या नहीं। केवल सरकार एक झांसा दे रही है 2024 में चुनाव जीतने के लिए। और उससे भी बड़ा कारण है कि जो हमने ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार मंच बनाया है, इसमें तमाम कंपनीज़ के पीड़ितों को इकट्ठा किया है हमने। हमारी लड़ाई किसी एक कंपनी के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ है कि वो बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित करे, सबका पैसा वापस करे। सरकार को ऐसा लगने लगा है, चूँकि अभी हमने 23 मार्च को जब प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव किया, हज़ारों की तादाद में भीड़ प्रधानमंत्री के यहाँ घुस गई थी। 2 ट्रक जो है आवेदन प्रधानमंत्री के यहाँ जमा हो गए थे। डेली 1 महीने तक ये स्थिति रही कि 10,000 लोग प्रधानमंत्री के यहाँ लाइन लगा के खड़े रहते थे आवेदन देने वाले। तो उन तमाम चीज़ों से प्रधानमंत्री को, अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर हमने इस संगठन को नहीं तोड़ा, संगठन मीन्स ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की इस एकता को नहीं तोड़ा, तो संभवतः हमारे लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। और चूँकि हम पहले भुगतान फिर मतदान का नारा दे रहे हैं देश भर में, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी। इसलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए अमित शाह ने एक फेक पोर्टल लॉन्च करके हमारी इस एकता को तोड़ने का प्रयास किया है। एकता की तो आप बात कर रहे हैं, मगर कई बार मैं अलग अलग कवरेज करता हूँ इस विषय पे, लगातार मैं तमाम आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कई बार जाता हूँ तो कहीं मेरे को 15-20 लोग मिलते हैं, वो सिर्फ सहारा के होते हैं, कहीं 15-20 लोग मिलते हैं वो सिर्फ आदर्श के होते हैं, कहीं पर जाता हूँ तो फिर वो सिर्फ पल्स के होते हैं,
तो ये इस तरह से ऐसा लग रहा है कि आप संगठित रूप से एक आंदोलन चलाने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर धरातल पर कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे टुकड़े ये कोशिश भी कर रहे हैं कि दूसरी कंपनी का आए ना आए, मेरे वाला आ जाए। बिल्कुल, लोगों की मानसिकता यही है, जैसा आप कह रहे हैं। सबको ऐसा लगता है कि मेरा दर्द ठीक हो जाए, बाकी मरे तो मर जाए। लेकिन आज की इस जनसभा में जब आप देखेंगे, बात करेंगे साथियों से, तो कुछ आदर्श के होंगे, कुछ सहारा के होंगे, कुछ PACL पल्स के होंगे, कुछ संजीवनी के होंगे, कुछ नवजीवन के होंगे, कुछ गरिमा के होंगे, कुछ मैत्रेयी के होंगे, कुछ आपेश्वर के, खेतेश्वर के, मतलब संयुक्त मिलेंगे आपको इससे जब आप तो आप देखेंगे। बात बता ही रहे हैं मदन जी, लगभग सारे पहलू तक पहुंच रहे हैं। एक दो लोगों से आसपास और भी बात करेंगे। संयुक्त की तो आप बात कर रहे हैं, संयुक्त तो जिला मुख्यालय पे जब इकट्ठे होते हैं, एक बड़ी कार्य रैली होती है, सारे लोग आते हैं, मगर इनके जाने के बाद जब ये संयुक्त वाला हट जाता है और एकल वाला शुरू हो जाता है, ये स्थिति कब तक रहेगी? इट इज़ रॉन्ग सर। मैं पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं राजसमंद का जिला अध्यक्ष लोक अधिकार मंच, ये राष्ट्रीय संस्था है जिसमें बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, और हम भी आज मैं बुलाया गया, और हम भी जनहित में जनता के अधिकारों का हनन नहीं हो, इस वजह से मैं भी यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे इस जन समुदाय को देख करके बड़ा दुख होता है। इस तरह से पब्लिक का पैसा कुछ चंद लोग लेके बैठ गए हैं, ये बहुत संवेदनाशील बात है, बहुत दुख की बात है। तो हम भी चाहते हैं, लोक अधिकार मंच वाले हम इनके साथ हैं, और जनता का पैसा सरकार से दिलाया जाए, जो भी इसके एजेंट हैं उनसे मदद दिलाई जाए, ऐसी हमारी भी मंशा इनके साथ है। आप इनके साथ जुड़े हुए हैं। भरत जी हमारे साथ है। भरत जी भी लंबे समय से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इस संघर्ष से जुड़े हुए हैं। मैं एक बात, जब मैंने ये कवरेज की है, मैं लोगों से एक बात ज़रूर पूछता हूँ कि ये पीड़ा ऐसी है कि इसमें अपना पैसा तो गया, मानो एक बार कि मेरा पैसा तो लग गया भाई साहब, वो तो क्या पता कब आएगा, कब ये मदन जी की बात सरकारें सुनेगी और वो सब चीज़ें होगी। मगर इसमें एक तकलीफ और भी बहुत ज़्यादा बड़ी तकलीफ आती है, वो ये है कि लोगों ने जो ये तमाम लोगों ने पैसे लगाए, उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी पैसे लगा लिए। कहीं किसी ने अपने बेटी के परिवार से लगा दिए, कहीं किसी ने अपने भाई के परिवार से लगा दिए। तो वो कह रहे हैं कि ये सरकार से लड़ाई तो हम फिर भी JNK प्रकार लड़ लेंगे, ये जो रोज़मर्रा की लड़ाइयाँ परिवारों में शुरू हो गई है, इनका समाधान कब होगा? देखिए, इसका समाधान तो सबसे पहले तो तभी होगा जब भुगतान मिल जाए, और उसके साथ ही लोगों को। मैं आपको सवाल मैंने इसलिए पूछा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भुगतान से सारी सवाल इसलिए पूछा है ताकि सरकार भी ये पहलू भी जाने, सरकार तक ये पहलू भी पहुँचे कि ये रोज़मर्रा की लड़ाई अभी लड़नी पड़ रही है इन परिवारों को। देखिए, ये बात सही है, और मैं तो उन परिवार के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप समझें कि ये लड़ाई पैसे के कारण नहीं हो रही, क्योंकि आप कह रहे हैं सरकार को सब कुछ पता है, और कहीं ना कहीं आप पर्दे के पीछे जाकर देखेंगे तो वही लोग इन सब के लिए जिम्मेदार हैं जिनको चुनाव लड़ने के लिए मोटा पैसा चाहिए। आज वो बात गई जब लाख रुपए, 51,000 रुपये, 11 लाख रुपए की बात होती थी। आज तो इन नेताओं को 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ रुपए चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर इसका इतिहास में आप जाएंगे तो इसके पीछे स्पष्ट भ्रष्ट राजनीतिक मानसिकता और भ्रष्ट राजनेता ही दोषी हैं। इसलिए इनसे अपेक्षा करना तो अपने आप से बेईमानी करना है। हम चाहते हैं जैसे आदरणीय मदन लाल जी आज़ाद लेके निकले, तो जब समस्या आती है तो समाधान भी आता है, और समाधान भी कहीं ना कहीं एक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के रूप में पैदा हो चुका है, और अब एक इन भ्रष्ट व्यवस्थाओं का संहार करने की ओर है। इसलिए ये तो अब समय की बात है कि सरकार देगी या नहीं देगी, लेकिन ये तय है कि इस चुनावी वर्ष में हमने इस सरकारों को मुंह खोलने के लिए मजबूर कर दिया है, और इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, लोगों को पता पड़ रहा है हमारा पैसा गया तो किन के कारण गया। पहले भुगतान फिर मतदान का इनका नारा भी है। आप कहाँ से आए हैं? इधर आओ। कहाँ से आए हो आप? फ्यावड़ी से। फ्यावड़ी में आया हो। कई नाम है आप रो? बंसीलाल जी कितना रुपया लगाया? बहुत पैसा लगाया। कणी में लगाया? पल्स में लगाया। और अड़े बड़े कतराक भेड़ा किदा परिवार रिश्तेदारन क्यों लगाओ बढ़िया है नरे की दशा किदा। अबे लड़ा वेरी सा। तो अबे यो नारा में धरना में आप आओ तो अभी कई उम्मीद है। अबे उम्मीद आई जैसा कोशिश और क्या करना। लागे जब तक आप मगर भुगतान नहीं करे तब हम वोट नहीं देंगे। वोट नहीं दोगा। अब ये पोस्ट कार्ड लिख रहे हो आज? हुक्म करने लिख रहे हो? मोदी जी के कई कहना चाह रहे हो मोदी जी भाई माँ का भुगतान करो। करी क्या नाम है? जी आदरणीय, मैं ब्रजमोहन योगी करौली ज़िले से हूं, और अभी आपने जो कहा है, मैं माननीय आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहूँगा इस देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से। वाकई में आपने जो कहा है वो सत्य है।
मैं सहारा से पीड़ित हूँ। और आपने जो मुझे बताया है ना कि इन महाठगों को संरक्षण देने वाली केंद्रीय सरकार, इन महाठगों को संरक्षण देने वाली राज्य सरकार, और मैं ये कहूँगा कि इन नेताओं के माध्यम से जो चिटफंड कंपनियों को संरक्षण दिया गया है, वाकई में आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि इन लोगों ने हमारे परिवार को तोड़ दिया है। अभी आपका जो सवाल था वो बिल्कुल सत्य है। हमारा वर्ग संघर्ष तो एक दूसरे जमाकर्ता के साथ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमारा परिवार तक तोड़ दिया है। वाकई में हमारा पैसा जमा है, हमारी बहन बेटियों का पैसा जमा है, हमारे बच्चों का पैसा जमा है, हमारे परिवार का जमा है, हमारे गांव का पैसा जमा है, हमारे नाते रिश्तेदार का जमा है। तो वाकई में हमारा धन तो चला गया, हमें घर से बेघर तो कर दिया, हमारा मान सम्मान भी चला गया। और आपने अभी जो सहारा के लिए कहा है, मैं वाकई में सहारा से पीड़ित हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि जो सहारा से भी रिफंड पोर्टल माननीय गृह मंत्री, माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने जो लॉन्च किया है, वो वाकई में एक चुनावी जुमला है हमें दोबारा से ठगने के लिए। पहले इन महाठगों ने हमें ठग लिया और अब सरकार स्वयं हमें ठग रही है। 10,000 का मतलब 10,000। जिस व्यक्ति का 1 लाख जमा है उस व्यक्ति को 10,000 देने के बाद कोई पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा उदाहरण हमारे यहाँ पल्स का दिखाई दे रहा है, जिसको 7 साल हो गए। 7 साल में पल्स की लड़ाई लड़ते हुए लोगों को बामुश्किल 2,500 और 3,000, 5 और 10,000, 17,000 मिला है। वही जुमला अब दिया जा रहा है। 10,000 के चक्कर में लाखों के, हमारे करोड़ों के कागज ऑनलाइन किए जा रहे हैं और हमसे हमारा फोटो और साइन लेकर के ये कहा जा रहा है कि अभी हम आपको 10,000 भेज रहे हैं। ये देखिए पीड़ा है। जी सर। पल्स ने इन तमाम लोगों की पल्स बढ़ा दी है। संजीवनी इनके जीवन को ख़राब कर रही है। आदर्श इनके लिए बिल्कुल भी आदर्श नहीं है और सहारा ने काफ़ी लोगों को बेसहारा कर दिया है। और ये तमाम लोग अलग अलग जिला मुख्यालयों पर इसी प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप पीछे देखेंगे तो बड़ी संख्या में ये संघर्ष दिखाई देगा। तो मेरे हाथों में, अगर मैं जहाँ से शुरू हुआ था वहीं ख़त्म करूँ, तो मेरे हाथों में फिर से यही पोस्ट कार्ड है। इन पोस्ट कार्डों में पते हैं, नाम है, अर्जी है, आवेदन है, आग्रह है और उन तमाम शब्दों के बीच एक तकलीफ़ है। तकलीफ़ न केवल अपने पैसे की है, तकलीफ़ न केवल अपनी जमा पूंजी के खोने के डर की है, बल्कि तकलीफ़ कहीं न कहीं बिखरते, टूटते, झगड़ते परिवारों की भी है। हम कोशिश कर रहे हैं इन अलग अलग समस्याओं को लगातार आप तक पहुंचाएं। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।